हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस के क्लास में प्रेजेंट हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत, जिसमें हमने शुरू कर दिया था कि कैसे शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध के बाद जो है बाइपोलैरिटी यानी कि जो द्विध्रुवीयता थी वो समाप्त हो गई और पूरे विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थिति कायम हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग द्विध्रुवीयता में जिसका अंत हुआ यानी कि यूएसएसआर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कैसे यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे उसका विघटन हो गया, उसके बाद विश्व में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव, यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका। तो इस चैप्टर में हम लोग मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में देखेंगे कि क्या उनकी नीतियाँ थी और उनकी नीतियों का क्या परिणाम हुआ सोवियत संघ में। तो हम लोग देख रहे हैं कि समय बदलता है और समय जब बदलता है तो बदलते समय के साथ क्या होता है, चेंजेस भी आते हैं, परिवर्तन भी आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सत्ता के बारे में भी देखेंगे कि समय के साथ यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आए और हर एक लीडर ने अपने अपने हिसाब से वहाँ पर शासन व्यवस्था में बदलाव लाए। तो कौन कौन आए और उन्होंने किस तरह के बदलाव किए, इनके बारे में हम लोग शॉर्ट में पहले देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं व्लादिमीर लेनिन, जो कि 1917 से 1924 तक ये लीडर थे और इन्होंने ही हम लोग देखा था कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के ये क्या थे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और सोवियत प्रणाली के ये फाउंडर भी थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1924 से 1953 तक जोसेफ स्टालिन का कार्यकाल था, जो लेनिन के ही क्या थे, उत्तराधिकारी थे। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण को यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं निकिता क्रुश्चेव, जो कि 1953 से 1964 तक वहाँ के लीडर थे, यानी कि यूएसएसआर के लीडर थे। और इन्होंने, हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लियोनिड ब्रेजनेव, जो कि 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के यानी कि यूएसएसआर के लीडर थे और इन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर हम देखेंगे कि यूएसएसआर खत्म होने के बाद, जब यूएसएसआर खत्म होने वाला था, उसके पहले जब लास्ट में हम लोगों ने देखा कि लियोनिड ब्रेजनेव थे और उन्होंने 1964 से 1984 तक शासन किया और इन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 82 से लेकर के लगभग 3 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ में फिर से चुनाव हुआ और राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाचोव आए, जो कि 1985 से 1991 तक वहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो यहाँ पर हमें इनके बारे में स्टडी करना है कि इन्होंने यूएसएसआर के लिए क्या रोल निभाया था। यहाँ हमने देखा कि सोवियत सिस्टम जो है कि अपनी विशेषताओं के कारण क्या था, काफ़ी अच्छा था। उसकी जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं जब अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर बुराई भी साथ में चलती ही है। यही हुआ था यूएसएसआर के साथ भी। यूएसएसआर में क्या था कि केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व शुरू से रहा था। इसी कारण से एक ही व्यक्ति जो था काफ़ी लंबे समय तक शासन करता रहता था। यहाँ पर हम लोगों ने व्लादिमीर लेनिन से लेकर के जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव के बारे में देखा। तो ये लोग काफ़ी लंबे समय तक क्या कर रहे थे, यूएसएसआर में शासन कर रहे थे और लंबे समय तक शासन करते थे, और जिससे कि क्या हो रहा था, सोवियत संघ की सभी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी, पर
एक ही नेतृत्व के कारण जो थी वहाँ की जनता के साथ कोई भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक ही दल का जो था वो कठोर नियंत्रण होता था और यहाँ लोकतंत्र का भी अभाव था। और जहाँ पर कि लोग अपने विचार को जो अपने विचार उनके होते थे, लोगों की, जनता की जो विचार होते थे उनको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, प्रकट नहीं कर सकते थे, और लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं होती थी, यानी कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। तो हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, पर यूएसएसआर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और जनता के प्रति वो उदासीन ही रहे। और ये भी एक कारण हो सकता है या बना, जो कि यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ जो है उसने भी परमाणु हथियारों का क्या किया, निर्माण किया और अमेरिका को टक्कर दी। यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं। फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा कि वो क्या, सत्ता जो है वो एक ही दल का क्या होता था, कठोर नियंत्रण होता था। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पर सोवियत संघ जो है अमेरिका से क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और परमाणु हथियारों का क्या कर रहा था, निर्माण भी कर रहा था, जिसके कारण टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो काफ़ी पिछड़ गया। और शीत युद्ध के दौरान भी अपनी विचारधारा को फैलाने के कारण भी इसने अपनी अर्थव्यवस्था को और भी क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। तो ऐसे कई कारणों को हम देखते हैं जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। तो अब हमें ये जानना है कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने कहीं ना कहीं सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका देखेंगे या रोल देखेंगे कि उन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सोवियत संघ को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी दल की कमान संभाली और वे उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने क्या किया, वहाँ पर व्यवस्था सुधारनी चाहिए। और इनकी सोच थी कि इनके पहले जितने भी लीडर आए उन्होंने वहाँ की जनता को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र का अभाव था, लोगों को विचार प्रकट करने का मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए चाहते थे कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ सूचना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी डेमोक्रेसी को यहाँ अपने सोवियत संघ में लाने की कोशिश की और व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास किया। तो 1985 में जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने दो नीतियों के द्वारा यूएसएसआर को सुधारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गोर्बाचोव ने जो है, मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त, या एक रशियन वर्ड है पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त। पेरेस्ट्रोइका यानी कि जिसका अर्थ है पुनर्संरचना या फिर से गठन करना, रिस्ट्रक्चरिंग, और ग्लास्नोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं खुलापन यानी कि ओपननेस लाना। तो यही नीति जो इनकी थी, दो नीतियाँ थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त। इस नीति को शुरू करने का इनका उद्देश्य था कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को फिर से सुधारा जाएगा और लोगों के बीच किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा, वे अपने विचार को खुल करके क्या कर सकेंगे, बोल सकेंगे। और इनकी इस नीति का ये असर हुआ कि सोवियत संघ और यानी कि यूएसएसआर जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और यहाँ काफ़ी गणराज्य और रिपब्लिक क्या थे, इसमें शामिल थे। तो ऐसे में यूएसएसआर में क्या हो गया था, विरोध शुरू हो चुका था, क्योंकि वहाँ शुरू से कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा ही वहाँ पर थी और वहाँ पर एक ही दल काफ़ी लंबे समय तक शासित करती थी और जिसके कारण जनता वहाँ पर कोई बोल नहीं सकती थी। पर इनकी नीति के कारण क्या हुआ ना, लोग खुल करके बोलने लगे और सरकारों के खिलाफ भी ये क्या करने लगे, जनता आवाज़ उठाने लगी। तो इसी वजह से क्या हुआ ना कि 1991 में तख्ता पलट हो गया, यानी कि सत्ता में परिवर्तन हुआ। और ये कैसे हुआ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी दल के बहुत से लीडर को ये लगने लगा कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को ला रहे हैं, जो कि सही
नहीं है। और यूएसएसआर जो है शुरू से ही पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का क्या रहा था, वो उसके अगेंस्ट रहा था। तो ऐसे में मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और डेमोक्रेसी की नीति को अपना रहे थे। तो इसीलिए विरोध शुरू हो चुका था अन्य पार्टियों की ओर से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हुआ क्या 1991 में कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बोरिस येल्त्सिन यानी कि ये जो थे रूस के पहले राष्ट्रपति बने जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और रशिया जो अलग गणराज्य बना, और उसके जो पहले राष्ट्रपति बने थे रूस के बोरिस येल्त्सिन 1991 में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बोरिस येल्त्सिन जो कि रूस के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने साम्यवादी नियम का समर्थन किया और कहा कि मिखाइल गोर्बाचोव की जो पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने जो पॉलिसीज़ लाया था पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के द्वारा, वो गलत है। और दूसरी ओर हम देखेंगे कि यूएसएसआर के दूसरे क्षेत्रों में भी राजनीतिक विरोध शुरू हो गए थे और राजनीतिक पार्टियों में भी अनबन शुरू हो गई थी। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से क्या हो गई थी, गड़बड़ियाँ या अनबन शुरू हो गया था। इन्हीं कारणों से हम लोग देख रहे हैं कि बोरिस येल्त्सिन जो क्या थे एक नायक के रूप में सामने आए और इन्हीं के कहने पर दिसंबर 1991 में इनके लीडरशिप में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य जो थे रूसी संघ, यूक्रेन और बेलारूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और ये लोग मतलब कि सोवियत संघ से अलग होना चाह रहे थे। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन और उनके जो समर्थक थे उन्होंने सोवियत संघ को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। उनका कहना था कि सोवियत संघ अब नहीं रहेगा और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी, जो साम्यवादी पार्टी थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और सोवियत गणराज्यों ने भी अपनी नई पहचान के लिए पूंजीवादी और लोकतंत्र को क्या किया, अपनाया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट जो है उसको अडॉप्ट कर लिया सोवियत प्रणाली में। और हम लोग यहाँ पर उसके बाद देखेंगे सोवियत संघ का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस के साथ साथ 15 जो रिपब्लिक थे उसके साथ ही क्या हो गए, अलग हो गए। और इन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि रशिया ने कहा कि अगर हम यूएसएसआर से अलग हो रहे हैं तो हम स्वतंत्र रहेंगे, यानी कि यूएसएसआर हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो रूस का जो क्षेत्र था वो सबसे बड़े क्षेत्रफल में था, इसलिए वह स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, यहाँ पर हम लोग देखें स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको हम लोग CIS भी कहते हैं, का एक चार्टर लेके आया कि जितनी भी कंट्रियाँ जो है यूएसएसआर से निकली हैं, हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना है। हर संभव जैसा सहयोग हम लोग करेंगे उसके हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब पूरी तरह से यूएसएसआर का विघटन हो गया और विघटन के बाद रशिया को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनाया गया। रशिया वॉज एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन, अर्थात जो भी जिम्मेदारी सोवियत संघ की थी अब वो रूस को मिल गई। रूस को ही यूएनओ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जगह रशिया को मिला, रूस को मिला, तथा रूस ने ही यूएसए के साथ यानी कि अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों संबंधी एग्रीमेंट भी किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियाँ थी उसके चलते सोवियत संघ कैसा विघटन हो गया, कैसा खंडित हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, और कि 15 गणराज्य उस सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए। और यूएसएसआर के विघटन होने के साथ ही सारी शक्ति जो यूएसएसआर की थी वो रशिया को दे दी गई। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।